नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे और आपके YouTube चैनल सेहत साथी में। दोस्तों, आज हम आपसे जानकारी साझा करने वाले हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस बीमारी के बारे में। ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या है, यह कैसे होता है और इस बीमारी के क्या संकेत हैं, आपको यह कैसे परेशान कर सकता है और इसका क्या निदान है। इस वीडियो में हम इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। जोड़ ज्वाइंट हमारे शरीर का एक ऐसा हिस्सा होता है जहाँ दो या दो से अधिक हड्डियाँ आपस में मिलती हैं। जैसे कि कूल्हे में हड्डियों का होता है, जहां जांघ की हड्डी का ऊपरी सिरा पेल्विस के सॉकेट में फिट होता है। जोड़ की हड्डियां एक लचीली मगर मजबूत कार्टिलेज से कवर होती हैं, जिसकी मदद से ये आपस में टकराए बिना मूव करती हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस जोड़ों की हड्डी पर चढ़ी कार्टिलेज की इस परत को कमजोर करता है। परिणाम स्वरूप हमारे जोड़ों का सरफेस खुरदरा रफ हो जाता है। इसकी वजह से जोड़ों में सूजन, दर्द और अकड़न होने लगती है। हालांकि ये लक्षण हर इंसान को महसूस नहीं होते। अर्थराइटिस हेल्थ के मुताबिक जब ऑस्टियोआर्थराइटिस की बात आती है तो इसके लक्षण व्यापक रूप से अलग हो सकते हैं। जोड़ों को हिलाते वक्त अगर आपको इनमें से चटकने की आवाज सुनाई देती है तो ये हड्डी से हड्डी के टकराव का एक संकेत हो सकता है। मेडिकल की भाषा में इस लक्षण को क्रेपिटस कहते हैं, लेकिन अर्थराइटिस गठिया को किसी अन्य लक्षण के बिना सिर्फ एक लक्षण के आधार पर नहीं पहचाना जा सकता है। क्रेपिटस के अलावा कुछ अन्य लक्षण जैसे कि जोड़ों में दर्द ऑस्टियोआर्थराइटिस के संकेत के हो सकते हैं। जोड़ों में अकड़न भी खास तौर से सुबह के वक्त या इनएक्टिविटी पीरियड के बाद ऑस्टियोआर्थराइटिस का वार्निंग साइन हो सकती है। इसे प्रभावित जोड़ों की गति में भी धीमा बना सकता है। ब्रिटेन में अर्थराइटिस के प्रति लोगों को जागरूक करने वाली संस्था वर्सेज अर्थराइटिस का कहना है कि कई तरह की परिस्थितियों में एक इंसान ऑस्टियोआर्थराइटिस का शिकार हो सकता है। 40 साल से ज्यादा उम्र के लोगों में इसका जोखिम ज्यादा होता है। इसके अलावा औरतों और ओवरवेट लोगों में भी इसका खतरा ज्यादा रहता है। इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति को पहले कभी ज्वाइंट इंजरी हुई हो या कोई व्यक्ति जन्म से ही असामान्य जोड़ों के साथ पैदा हुआ हो, उनमें भी इसका खतरा ज्यादा रहता है। वर्सेज अर्थराइटिस के मुताबिक विरासत में मिलने वाले जीन्स भी हाथ, घुटने और कूल्हे पर ऑस्टियोआर्थराइटिस का कारण बन सकते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस के कुछ रूप सिंगल जीन के म्यूटेंट से भी जुड़े होते हैं, जो कोलेजन नाम के एक प्रोटीन को प्रभावित करते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस के लक्षण प्रगतिशील नहीं होते हैं, मतलब ये समय के साथ खुद ब खुद बदतर नहीं हो जाते हैं। दरअसल ऑस्टियोआर्थराइटिस में आपका सबसे दर्दनाक समय पहली बार लक्षण दिखने के कई साल बाद भी हो सकता है। लक्षण सामने आने के कुछ साल बाद कुछ लोगों की स्थिति पहले की तरह समान रह सकती है या उसमें सुधार भी आ सकता है। वहीं कुछ लोग जोड़ों में दर्द के कई चरणों से गुजर सकते हैं। क्या है इलाज? एक्सपर्ट कहते हैं कि फिजिकल एक्सरसाइज, वेट लॉस, मेडिकेशन और पेनफुल रिलीफ ट्रीटमेंट के जरिए इसका इलाज किया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर ऑस्टियोआर्थराइटिस के कुछ मरीजों को हाई एल्यूरोनिक एसिड इंजेक्शन दिया जाता है। ये एक ऐसा एसिड है जो जोड़ों के फ्लूइड नेचुरली पाया जाता है।